इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1951 से 1956 के बीच में आपके ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपके, इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है? जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? के.एन. राज जो है, के.एन. राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था आपके? 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपके हमने कितना प्राप्त किया है? 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया, ठीक है। तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके? ये मॉडल कौन सा है? तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके, ये किस पर बल करता है? उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है, इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो आपके भिलाई हो गया, ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया, ठीक है। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर? छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके, इसका जो आपके उद्देश्य था, यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके, इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके, जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके, यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या? प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी उसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, DP धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, DP धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके PM बन चुके हैं, ठीक है, PM बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार तो चेंज हुई तो आपके क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस
वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, LPG को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था HDI का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है। महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और UNDP जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने
अपनी जो योजना स्टार्ट की थी उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके कहाँ होती है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है। ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया, और 8% इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपकी वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था, और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था? आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें
इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुरुआत मेरे सिर से नहीं उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ में है दीपक, डिंपल, लक्ष्मी, आशीष, संदीप, तनिष, चंदन, जयराम, अर्पित, रोहित, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो मेरे मांझी, और ये तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। आइए देखते हैं 1 नवंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत अमेरिका ने मलेशिया के कुआलालंपुर में ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर किया हस्ताक्षर। भारत ने तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से किया बंद। 2025 आईएसए असेंबली में भारत ने सनराइज, ओएसओडब्ल्यूओजी, जीसीसी और एसआईडीएस सौर मंच पहलों का किया अनावरण। दूरसंचार विभाग ने 3 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को किया लॉन्च। उत्तराखंड सरकार ने की दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा। डिक्शनरी.com ने 6767 को चुना वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर। 31 अक्टूबर को मनाया गया विश्व नगर दिवस 2025। मैग्नस कार्लसन ने 2 गेम शेष रहते जीता क्लच शतरंज 2025 का खिताब। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में यूएसए है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश। एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआईएसएटी ने तेलंगाना और कर्नाटक में स्मार्ट डेटा संचालित खेती को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्रॉप पहल की लॉन्च। साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, कर दो जंग ऐलान अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों अब समय है पंख बनकर फैलने का। कर दो जंग ऐलान अब युग बदलने का, और उठ जाओ मेहनत करने वालों। माना कि थोड़ा कठिन है इस समय सर्दी में रजाई को छोड़ करके टेबल चेयर के ऊपर बैठकर पढ़ना, थोड़ा टफ है। लेकिन दोस्तों, जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से तो हासिल नहीं होगा, वो अपने आप में ही कठिन है। और ये लक्ष्य आपने अपने आप चुना है, कोई और नहीं चुन कर गया था। ये आपका फैसला था कि आपको सरकारी नौकरी के अंदर जाना है, और जिस दिन ये नौकरी आपके हाथ में आएगी ना, उस दिन आपको एहसास होगा, उस दिन आपको महसूस होगा कि आपने क्या पा लिया। आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत अमेरिका ने कहा ऐतिहासिक 10 वर्षीय दोस्तों डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, देखो अभी दोस्तों आसियान जो है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आसियान की बैठक, आसियान इंडिया की बैठक, आपके आसियान जो इंडिया है इसकी बैठक, और दोस्तों एक आपके ईस्ट एशिया समिट है ना, एक जो आपके ईस्ट एशिया समिट है, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आसियान में भारत भी शामिल नहीं है, आसियान में भारत भी शामिल नहीं है, और आपके यूएसए भी शामिल नहीं है। ठीक है सो, आसियान इंडिया में भारत शामिल है। कौन है यहाँ भारत शामिल सो, और जो ईस्ट एशिया समिट होती है इसमें भारत भी शामिल होता है,
और आपके यूएसए भी शामिल होता है, आपको ध्यान रखना है। और यह बैठक कहाँ पर हुई है आपकी, यह बैठक जो है आपकी यह हुई है, लिखना कहाँ पर, कुआलालंपुर के अंदर। कहाँ हुई है, कुआलालंपुर जो है यहाँ पर हुई है। और कुआलालंपुर आप जानते हो किसकी राजधानी है, मलेशिया की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत भी आपके शामिल होता है यहाँ पर, और जो यूएसए वो भी यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर दोस्तों आपके हमारे जो रक्षा मंत्री हैं यह भी शामिल होते हैं आपके। सो हमारे जो रक्षा मंत्री इंडिया के राजनाथ सिंह जी यह भी यहाँ पर शामिल होते हैं। और इसके साथ में ही जो आपके दोस्तों आपके अमेरिका में जो आपके डिफेंस के समकक्ष आपके, इन्हीं के जो समकक्ष हैं वो भी शामिल होते हैं। पीटर हेगसेथ उनका नाम है, क्या नाम है, यूएसए के पीटर हेगसेथ जो हैं ये भी आपके शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों के मध्य क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो है, इन दोनों के मध्य एक आपके एग्रीमेंट होता है। और यह एग्रीमेंट जो है वह कौन सा आपके, यह 10 ईयर आपके 10 ईयर्स डिफेंस 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क के ऊपर साइन जो है किया जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो 10 ईयर का रक्षा ढांचा जो है इस पर जो है साइन कौन करते हैं, इस पर साइन करते हैं राजनाथ सिंह जी, और साथ में पीटर हेगसेथ जो है वो इस पर साइन करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, और ये आपके पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर जब आपके डिफेंस के ऊपर आपके साइन कौन कर रहा है दोस्तों, आपके इंडिया यूएसए कर रहा है। और किस समय चल रहा है, जब समय दोस्तों आपके जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ खेल रहा है, उस समय साइन थोड़ा और दोस्तों महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी के साथ दोस्तों आपके दोस्तों इंडिया और आपके नेपाल जो है सो आपके इंडिया और नेपाल जो है इनके मध्य भी दोस्तों एक एग्रीमेंट हुआ है आपके, इंडिया और नेपाल के मध्य आपके। और यह एग्रीमेंट जो हुआ है वो किसके लिए आपके, वो दोस्तों आपके सीमा पार ट्रांसमिशन जो लाइन है उसके विकास के लिए हुआ। लेकिन आपके सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन जो है, सीमा पार ट्रांसमिशन जो लाइन है इसके विकास के लिए हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह लाइन दोस्तों किसके लिए होगी, आपकी बिजली के लिए होने वाली, नोट करना, आपके बिजली के लिए होगी। और कितने किलोवाट बिजली के लिए आपके कितने किलोवोल्ट बिजली जाएगी आपके, तो 400 किलोवोल्ट बिजली जाने वाली, नोट करना 400 किलोवोल्ट, आपके 400 किलोवोल्ट इतनी बिजली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए जो आपके, इसके लिए इंडिया और नेपाल के मध्य जो है ये एग्रीमेंट हुआ। तो लिखना, आंसर लिखना कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया हमारा ठीक आंसर है। इंडिया आपके आसियान समिट जो है यहाँ पर होती है। अच्छा पूछो आपसे एससीओ समिट कहाँ पर होती है, अच्छा आपके बताओ आपके। इसके अलावा सवाल पूछे आपसे ब्रिक्स समिट जो है ये कहाँ होती है, आपको बताना है। इसके अलावा COP 30 जो है ये कहाँ होगा बताइएगा। इसके अलावा G20 की समिट कहाँ पर होगी। इसके अलावा G7 जो है यह समिट कहाँ पर हुई है, आपको बताना है, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर देखो। पहला क्वेश्चन है एससीओ समिट कहाँ पर हुई है, तियानजिन कहाँ पर हुई है, तियानजिन के अंदर, चाइना के अंदर हुई है ना। ब्रिक्स वाली समिट कहाँ पर हुई है आपके, यह आपके ब्रिक्स वाली समिट जो है ये ब्राजील के अंदर, कहाँ हुई है, ब्राजील के अंदर हुई है। COP 30 भी कहाँ पर होगा, यह भी ब्राजील के अंदर होगा, नोट करना आपके। G20 कहाँ पर होगा, यह जोहान्सबर्ग में होगा, लिखिएगा जोहान्सबर्ग आपके साउथ अफ्रीका में होगा, ध्यान रखना। और G7 कहाँ हुआ है, यह कनाडा के अंदर हुआ G7, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे, फिर भी मैंने आपको लिस्ट दोस्तों वापस बनवा दी है। इंडिया यूएसए साइन लैंडमार्क 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क, ये राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आपके, और ये पीटर हेगसेथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत अमेरिका ने मलेशिया के कुआलालंपुर में ऐतिहासिक 10 वर्षीय डिफेंस आपके उस पर साइन कर दिया है। भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह 200 बैठक आयोजित की, ये भी ठीक बात है, नोट करना। इंडिया श्रीलंका जो है आपके, इंडिया और श्रीलंका जो है दोस्तों इनके मध्य एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए पहली जो आपके पहली
कार्य समूह जो बैठक है इसका आयोजन हुआ है, कहां पर हुआ है आपकी, और यह आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी लगे हाथ आपको नोट करना है, लिखिएगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। 1 और 2 करेक्ट आंसर। साने ताइकोची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम जो है रखने वाला कौन आपकी? अरे शक्ति का नाम श्रीलंका। शक्ति के बाद दोस्तों एक साइक्लोन और आ गया जिसका नाम क्या है? मोन्था। क्या नाम है? मोन्था। और मोन्था का नाम पूछूं आपसे, रखने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इस मोन्था का अर्थ क्या है ये भी आपको छाप देना है ना। आगे देखिए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान जो है इसका शुभारंभ करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना, नामचिक नामफुक जो है यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का स्थापित करने की मंजूरी कहाँ मिली है? IIT जो भुवनेश्वर है यहाँ पर मंजूरी प्रदान की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल मैंने पूछा आपसे, मोन्था का नाम रखने वाला कौन? आपके थाईलैंड। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? सुगंधित फूल जो है, सुगंधित फूल, ये इसका अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है और सुगंधित फूल इसका अर्थ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबेस पर अपना संचालन दोस्तों आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? आपने जब ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, ज्योग्राफी में एक लाइन आपको लिखवाई जाती है कि भारत के बाहर दोस्तों आपकी जो एयरबेस है वो तजाकिस्तान के अंदर है। ये आपने दोस्तों शायद पढ़ा होगा, ये लाइन लिखवाते हैं। ठीक है, और वह एयरबेस दोस्तों उसका नाम क्या? उसका नाम आपके जो है वो आईनी, दोस्तों आईनी गांव जो है वहां पर है तो उसको आईनी एयरबेस भी कहते हैं, या फिर दोस्तों उसी को आपके जो है गिसार सैन्य हवाई अड्डा भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब वो उसको बंद कौन कर रहा है? भारत जो है वहां पर अपना संचालन जो है बंद कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके कहां पर आपके यह स्थान कौन सा है? तो ये देश का नाम लिखिए ताजिकिस्तान जो है, ताजिकिस्तान जो है दोस्तों यह देश का नाम है। और इस देश के अंदर आपके कौन सा एयरबेस है? आईनी एयरबेस। कौन सा एयरबेस है? आईनी एयरबेस जो है वो इस देश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और ये आईनी एयरबेस दोस्तों भारत का विदेश में पहला एयरबेस, भारत का विदेश के अंदर, भारत के बाहर बोल दीजिए या विदेश में कह दीजिए, भारत का विदेश में पहला दोस्तों, पहला क्या आपके पहला एयरबेस है, आपको ध्यान रखना है। और अब जो है, अब दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं? इसी का दोस्तों नाम क्या है? आईनी तो गांव का नाम हो गया, तजाकिस्तान में जो शहर है वो दोस्तों आईनी हो गया। ठीक है, बाकी इसका नाम गिसार सैन्य हवाई अड्डा भी इसी का नाम है। गिसार सैन्य हवाई अड्डा जो है यह भी इसी का नाम है। और दोस्तों भारत अब इसमें अपना जो परिचालन है यह बंद करने जा रहा है। ठीक है, भारत अपना परिचालन जो है ऑफिशियल रूप से अनाउंस कर दिया है कि हम जो है अपना परिचालन ऑफिशियल रूप से बंद कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर लिखिएगा आंसर, आपकी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर है तजाकिस्तान। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ये सो भारत के जस्ट ऊपर दोस्तों इसकी लोकेशन आपके यह सो भारत है तो इसके जस्ट ऊपर जो है यहीं पर आपके कौन सा आपके, इधर तो पाकिस्तान हो गया, इधर तजाकिस्तान जो आपके वो हो गया यहाँ पर। अच्छा पूछूं आपसे, तजाकिस्तान दोस्तों आपके ये 5 देश है, वैसे आप दोस्तों जानते होंगे दोस्तों 5 देश कौन कौन से? एक देश है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। दोस्तों आपके एक दोस्तों देश का नाम क्या? दोस्तों आपके एक देश का नाम आपके है उज्बेकिस्तान। क्या नाम उज्बेकिस्तान नाम दोस्तों हो गया आपके। एक देश का नाम क्या है आपके? एक देश का नाम है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम हो गया? तुर्कमेनिस्तान दोस्तों नाम हो गया आपके। एक देश का नाम लिखिए आपके, एक देश का दोस्तों नाम आपके किर्गिस्तान। क्या नाम है? किर्गिस्तान हो गया। और सो लास्ट देश लिखना आपके तजाकिस्तान जो देश, ये आपके तजाकिस्तान देश हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 5 देश है ना, ये मिड आपके जो है सेंट्रल एशिया के 5 देश आपको नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आसपास के देश आपके। सवाल पूछो कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा
स्थल अवरुद्ध देश कौन सा आपके, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्थल अवरुद्ध देश है वह कौन सा, कजाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या आपके, इसकी राजधानी अस्ताना, पहले दोस्तों इसका नाम था नूर सुल्तान, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या आपकी, इसकी राजधानी ना ताशकंद, क्या है, ताशकंद इसकी राजधानी है आपकी। और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जो है इसके मध्य यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है अरल सागर, क्या नाम है इसका, अरल सागर इसका नाम है। इस झील का नाम आपको ध्यान रखना है, अरल सागर जो है दोस्तों इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पूछू आपसे तुर्कमेनिस्तान, दोस्तों पूछू आपसे इसकी राजधानी क्या लिखना आपके, अरे बताओ कमेंट बॉक्स में, तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या छाप के बताओ दोस्तों आपके। इसके अलावा तजाकिस्तान पूछू आपसे इसकी राजधानी दुशांबे, क्या राजधानी, दुशांबे दोस्तों। और यहीं पर हमारा पहला एयरवेज था, आईनी एयरवेज या फिर गिसार सैन्य हवाई अड्डा, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सवाल मैंने पूछा आपसे, तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, तुर्कमेनिस्तान की, अरे तुर्कमेनिस्तान दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या लिखना आपकी, अशगाबाद जो है, अशगाबाद, ये इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट आपके बिस्केक पूछूं आपसे, बिस्केक जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। 2-3 पॉइंट और लिखो। सवाल पूछे कि काजिंद अभ्यास किसके साथ हुआ, लिखना आपके, तो काजिंद अभ्यास जो है, काजिंद अभ्यास ये इंडिया और आपके कजाकिस्तान के दोस्तों बीच में हुआ है, ठीक है। सवाल पूछे डस्टलिक अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो डस्टलिक अभ्यास जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है दोस्तों ना। सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर खंजर अभ्यास किसके मध्य हुआ है, खंजर अभ्यास जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य होता है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपके भारत ने उज्बेकिस्तान के आईनी एयरवेज पर, उज्बेकिस्तान दोस्तों गलत आंसर है ना, उज्बेकिस्तान गलत आंसर, तो आपके उज्बेकिस्तान गलत आंसर है। भारत ने 1998 में तजाकिस्तान के फरखोर में अपना पहला विदेशी सैन्य दोस्तों ठिकाना स्थापित किया था, पर वो पहले ही बंद हो चुका है, ठीक है। स्थापित तो किया था पर उसको आपके पहले ही क्लोज हो चुका है ना, स्थापित किया था सैन्य ठिकाना आपके, पर वो पहले ही क्लोज हो चुका है। ये बात तो ठीक है, स्थापित तो किया था पर वो बंद हो चुका है, ये गलत हो गई बात आपके। सत्य कथन पूछ रहा, ऑप्शन नंबर बी सत्य हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है, PM सेतु योजना, कौन सी है, PM सेतु, आपको नाम ध्यान रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स जो है कहाँ स्टार्ट करेगा, अरे नेट पोलरेक्स एक्स कहाँ स्टार्ट करेगा, चेन्नई के अंदर स्टार्ट करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में केंद्रीय वित्त बैंक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है इसको स्टार्ट करा है, गुजरात, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना स्टार्ट करी आपके, तो महाजय घर योजना पूछूं आपसे, इसको कहां पर स्टार्ट किया गया, तो महाजय घर योजना जो है गोवा के अंदर स्टार्ट की गई, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सनराइज OSOWOG GCC और SIDS सौर मंच पहलों का दोस्तों अनावरण कहां पर हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक आपके संगठन जिसका नाम है ISA, आप नाम तो जानते होंगे इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों नाम है इसका, ये तो आप परिचित हो इससे ना। अच्छा, मैंने आपको लिखवाया था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसकी स्थापना दोस्तों COP21 के अंदर होती है, COP21 में इसकी स्थापना होती है। यह COP21 कहाँ होता है, तो पेरिस के अंदर होता है। कब की बात, 2015 की बात याद कीजिएगा। कौन मिलकर स्थापना करता है, इंडिया और फ्रांस जो है मिलकर इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय आप जानते हो कहाँ पर है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय हो गया, हरियाणा के अंदर, ये तो आपको याद होगा दोस्तों ना। अब इसकी एक सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। लिखना इसका ISA का 8वां सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है, तो दिल्ली के अंदर हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी पहल जो है वो स्टार्ट की है दोस्तों आपकी। चलिए एक एक दोस्तों पहल जो है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों ना। देखो यहाँ पर बहुत सारी पहल स्टार्ट हुई। सनराइज पहल, कौन सी पहल है, सनराइज जो पहल है ये दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सारी की सारी पहलों का संबंध जो है वह सोलर एनर्जी से होने वाला, ये आपके दिमाग में होना चाहिए ना।
तो सनराइज जो पहल है आपकी, इसका उद्देश्य है रिसाइकलिंग और नवाचार। ठीक है, सनराइज पहल जो है इसका उद्देश्य क्या है, एक तो रिसाइकलिंग करना आपकी और नवाचार को बढ़ावा देना सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों पहल है OSOWOG। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है वन सन, है ना, वन सन, वन आपके वर्ल्ड लिखना, वन सन एक आपके सूर्य दोस्तों, एक सूर्य, एक आपके क्या है, एक विश्व और वन ग्रिड। ठीक है, वन ग्रिड जो है ये इसकी पहल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके GCC दोस्तों ना, GCC जो है आपकी एक सेंटर है। ठीक है, GCC एक सेंटर है, वैश्विक क्षमता केंद्र है ना, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहते हैं इसको, लिखना, इसे कहते हैं वैश्विक क्षमता केंद्र जो है इसे हम लोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो वैश्विक क्षमता केंद्र आपके ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर दोस्तों आपको नोट करना है, जहां पर ट्रेनिंग दोस्तों दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग किस पर डिपेंड होगी, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर डिपेंड होने वाली। ठीक है, तो जहां पर अनुसंधान किया जाएगा, आपके अनुसंधान किया जाएगा, जहां पर प्रशिक्षण किया जाएगा, ये सब काम यहाँ पर होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूछो आपसे दोस्तों, इसके अलावा SIDS जो है यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, SIDS जो है ये भी आपको नोट करना है दोस्तों। SIDS जो है आपकी, ये भी एक क्या है, सोलर खरीद मंच है। ठीक है, तो आपकी ये भी क्या है, एक सौर खरीद मंच है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों सौर खरीद मंच है, और यहाँ पर सोलर एनर्जी को खरीदा जाएगा आपकी, और विश्व बैंक का सपोर्ट यहाँ पर है ना, विश्व बैंक जो है इसका सपोर्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी पहल आपकी स्टार्ट हुई है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। एक और स्टार्ट हुई है, एक और दोस्तों लिख दो आपकी, एक लास्ट लिख दीजिए आप, जो है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक के अंदर स्थापित हुई है, लिखना अनराइज पहल, लिखना अनराइज पहल जो है अनराइज पहल का मतलब है, इसका मतलब है वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना। ठीक है, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, तो कचरे को धन में कन्वर्ट करना जो है, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, कहाँ बैठक होती है, नई दिल्ली के अंदर बैठक होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सारी पहल स्टार्ट होती है, फोटो आपके सामने यहाँ पर। 2025 ISA असेंबली में आसियान देशों ने दोस्तों सनराइज OSOW, दोस्तों आसियान क्यों ही करेगा दोस्तों ना, आसियान क्यों ही करेगा, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मलेशिया की मेजबानी में, वह क्यों मलेशिया भारत के अंदर होगा, लिखिएगा। तो सवाल पूछ रहा सही कौन सा, सही आपके उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ध्यान रखना। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, देखो वर्ल्ड टीचर डे कब होता है, 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने अपना असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदल करके जुबीन द्वीप कर दिया है, सिंगापुर ने द्वीप का नाम क्या कर दिया, जुबीन द्वीप कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर ने किया है ना। आगे देखिए, हाल ही में 2025 के चिकित्सा के दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। अब आपको केवल ट्रिक दोस्तों नोट करनी है आपकी, अरे ट्रिक पूछूं आपसे, मेरी फ्रेंड को मेडिसिन दो। ठीक है, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। ठीक है तो मेरी ब्रूनकोव हो गया, मेरी ब्रूनकोव दोस्तों आपकी, फ्रेड रेमेसडेल हो गया आपके और आपके सीमा का नाम पूछ चुके, आपके सीमा का दोस्तों नाम क्या, आपके सकागुची हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में कोंकण अभ्यास किया है, इंडिया प्लस इंग्लैंड के बीच में कोंकण अभ्यास का आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की दोस्तों पायलट परियोजना जो है इसको कहाँ लॉन्च करा है। ठीक है, देखो हिंदी में दोस्तों नाम क्या है इसका, हिंदी में नाम है समृद्ध गांव भौतिक सेवाएं दोस्तों ना, समृद्ध गांव भौतिक सेवा जो है, भौतिक सेवाएं दोस्तों आपकी, यह पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि पहले इसको करके देखेंगे, अगर सफल हो गया तो इसको पूरे भारत में लागू कर देंगे। ठीक है, पहले किसी 1 2 3 स्थानों पे स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके डेमो लेंगे, और अगर सफल हो गया तो फिर पूरे भारत में स्टार्ट करेंगे, वो दोस्तों होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करा है इसको, दूरसंचार विभाग ने स्टार्ट करा है। कौन सा डिपार्टमेंट है, दूरसंचार जो विभाग आपके, दूरसंचार विभाग ने इसको स्टार्ट करा है।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां कहां पर स्टार्ट दोस्तों किया, तो एक तो मध्य प्रदेश में किया इसको, एक उत्तर प्रदेश में किया, एक आपके आंध्र प्रदेश में किया है। तो तीन आपके राज्य जो हैं दोस्तों वहां पर स्टार्ट करा है। तो मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया गया, और आपकी जो आंध्र प्रदेश है यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। तीनों जगह पर कुछ लोकेशन का चयन किया गया है, कुछ आपके दोस्तों गांवों का चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पूछो आपसे, यहाँ पर सो मध्य प्रदेश में अरी और उमरी का चयन किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अरी और उमरी गांव जो है इनका चयन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश के गांव पूछो आपसे दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश में एक चौरा वाला गांव है, इस चौरा वाला गांव का चयन हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश आपके यहाँ पर दोस्तों, आपकी यहाँ पर नारकोडरू जो है आपकी, इसका चयन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में नारकोडरू जो है इसका चयन किया गया, उत्तर प्रदेश में चौरावाला का चयन किया गया, और एमपी के अंदर अरी और उमरी का चयन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपकी खोपड़ी में दोस्तों पहला सवाल आएगा, गुरुजी इससे होने वाला क्या है दोस्तों ना, समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाएं दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर गांव को समृद्ध करना है, मेरी बात सुनना दोस्तों, अगर गांव को समृद्ध करना है, गांव को बेहतर करना है, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, वहां पर आपके दोस्तों भौतिक सेवाएं होनी चाहिए दोस्तों ना। भौतिक सेवाओं का मतलब दोस्तों आपके वहां पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके, वहां पर बेहतर इंटरनेट सेवाएं दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों गांव को मजबूत करना है आपको दोस्तों, अगर दोस्तों गांव जो है, अगर गांव को समृद्ध दोस्तों करना है, अगर गांव को समृद्ध करना है, गांव को डेवलप करना है, तो वहां पर बेहतर, और वहां पर बेहतर आपकी बेहतर इंटरनेट सेवा दोस्तों होनी चाहिए आपकी, वहां पर बेहतर इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, वहां पर बेहतर ऑनलाइन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है यह होना चाहिए आपके, वहां पर बेहतर ऑनलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये दोस्तों होना चाहिए आपके। और इसके लिए आप जानते हैं, इसके लिए पूरे भारत में एक योजना चल रही जिसका नाम है भारत नेट, आपने नाम सुना दोस्तों, इसके लिए पूरे भारत में एक योजना है जिसका नाम भारत नेट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अरे भारत नेट दोस्तों मैंने आपसे कहा था, ये एक दोस्तों एक ऑप्टिकल फाइबर मिशन है भारत का। भारत नेट जो है ये नेशनल, इसे बोलते हैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, क्या बोलते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन कहते हैं दोस्तों आपकी, इसी की फुल फॉर्म, इसी का शॉर्ट फॉर्म है NOFM दोस्तों आपकी। इसके द्वारा आपकी हाई स्पीड इंटरनेट जो है, हाई स्पीड इंटरनेट ये गांव गांव तक पहुंचाने का दोस्तों उद्देश्य जो है यह इसमें रखा गया है। क्योंकि दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाशीय तंतु जिस सिद्धांत पे दोस्तों काम करता है, उस सिद्धांत का नाम लिखिए क्या आपकी, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत जो है इस पर दोस्तों काम करता है, जिसके द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा, आपको नोट करना है भारत नेट के द्वारा आपके। और जो भारत नेट ही आपकी जो है, भारत नेट के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट गांव के अंदर पहुंचाएंगे, उसके लिए हमने कौन सा स्टार्ट करा, उसके लिए हमने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप पूछोगे सर भारत को दोस्तों, आप पूछोगे सर गांवों के अंदर अगर बढ़िया इंटरनेट पहुंच गया दोस्तों तो क्या फायदा होगा। देखो दोस्तों आपके क्या दोस्तों फायदा होने वाला आपके, तो वहां पर दोस्तों गवर्नमेंट की जो योजना है इसका एक आपके व्यक्ति जो है ऑनलाइन यूज कर पाएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों आपकी ई गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपके व्यक्ति आपके ई कॉमर्स कर पाएगा, जो आपके ऑनलाइन मार्केट जो है उसका फायदा दोस्तों उठा पाएगा। ठीक है, वहां पर दोस्तों व्यक्ति आपके टेली मेडिसिन दोस्तों ना दोस्तों, जो व्यक्ति बड़े बड़े शहर में जाके इलाज नहीं करवा पा रहा है वो दूर से बैठ के आपके ऑनलाइन जो है अपना इलाज करवा पाएगा दोस्तों ना। वहां पर आपके एक बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास ले पाएगा और आपके बेहतर शिक्षा जो है प्राप्त कर पाएगा। इन सब के लिए इंटरनेट चाहिए ना। चलिएगा, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की
की पायलट प्रोजेक्ट जो है इसको स्टार्ट करा दोस्तों, आना ग्रामीण विकास विभाग ने नहीं करा है। यह प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड, असम आपके गलत आंसर हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी पूछूं आपसे, ये दोस्तों अंडमान निकोबार जो है आपके वहीं पर एक दोस्तों आपके आइलैंड है, आपके उस आइलैंड का नाम लिखना आपके बाराटांग द्वीप। क्या नाम है? बाराटांग द्वीप इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एन्सेलाइड्स पर जीवन की संभावना की दोस्तों नए प्रमाण खोजे आपके? अरे कहां पर खोजे? शनि में। ठीक है, तो शनि का ही आपके कैसिनी यान कहां पर गया हुआ है? कैसिनी यान आपके शनि पर गया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा लोकनेत डीबी पाटिल दोस्तों एयरपोर्ट का संबंध किससे आपकी? दोस्तों डीबी पाटिल एयरपोर्ट, अरे डीबी पाटिल एयरपोर्ट पूछूं आपसे दोस्तों नवी मुंबई है ना, अरे ये वही यही इनके दोस्तों नाम पर ही, अरे इनके नाम पर ही तो स्टेडियम है जिस पर अभी कल ही दोस्तों मैच हुआ आपकी, इंडिया वाला मैच जो हुआ था ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो आपके जो हमारी जो शेरनी है उनका मैच हुआ था, और भारत आपके वहां पर 7 बार की डिफेंडिंग चैंपियन को हरा कर आया था। उस स्टेडियम का नाम क्या है? डीवाई पाटिल स्टेडियम, चेक करना उसका नाम है ना, नवी मुंबई के अंदर। ठीक है, हाल ही में BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है इसका निर्माण किया है? तो कहां पर किया है? लद्दाख के अंदर किया है, आपको ध्यान रखना है। कहां किया है? लद्दाख के अंदर किया है। आगे देखिएगा, हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स दोस्तों वसूलने की घोषणा किसने की है? ठीक है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों लोग जो है आपके दोस्तों कहां पर जाते हैं? आपकी छुट्टियां बनाने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं। ठीक है, दोस्तों दिसंबर 2025 से दोस्तों क्या हो रहा है आपकी जो भी गाड़ी दोस्तों मान लो ये पूरा भारत है, दोस्तों मान लो ये पूरा भारत है, और दोस्तों यहाँ से कोई व्यक्ति जो है आपके कहाँ जा रहा है? दोस्तों उत्तराखंड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तराखंड जा रहा है। वहाँ के एनवायरमेंट, वहाँ की शांति, वहाँ की प्रकृति को देखने के लिए जा रहा है। ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड जा रहा है। तो अगर कोई भी गाड़ी अदर स्टेट की कहां पर उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करेगी दिसंबर 25 से, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगने वाला है जिसका नाम होगा दोस्तों आपके ग्रीन टैक्स। ठीक है, दोस्तों लिखना आपके कोई भी किसी भी अन्य राज्य की जो गाड़ी है, अन्य राज्य की जो आपकी गाड़ी है, अगर वो उत्तराखंड में प्रवेश करेगी तो उसके ऊपर एक टैक्स लगने वाला है जिसका नाम होगा ग्रीन टैक्स, दोस्तों उसका नाम होने वाला है। और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? दिसंबर 25 से ये स्टार्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीन टैक्स दोस्तों होने वाला है आपके, ये उतना ही होगा आपके 80, 100, 150 रुपए जो है आपके ये दोस्तों होने वाला है। ठीक है, अच्छा ग्रीन टैक्स कमाल की दोस्तों, आप पूछोगे सर कैसे पता लगेगा कि भाई दोस्तों कोई और राज्य की गाड़ी आएगी? दोस्तों हर उत्तराखंड में जो एंट्री गेट है आपके, जहां से उत्तराखंड स्टार्ट होता है, उस एंट्री गेट पे दोस्तों कैमरे लगे होंगे, है ना। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट होगी, और गाड़ी की नंबर प्लेट दोस्तों अगर यूके नंबर की नहीं है आपकी, तो उसके ऊपर जो है ग्रीन टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए दोस्तों आपकी यहाँ पर दोस्तों आपके हर एंट्री पॉइंट जो आपके हर एंट्री पॉइंट पे कैमरे लगे होंगे। हर दोस्तों एंट्री पॉइंट पे कैमरा लगा होगा आपके, और जहां दोस्तों गाड़ी की जो नंबर प्लेट है आपकी, गाड़ी की नंबर प्लेट जो है इसके द्वारा जो है आपके नंबर प्लेट जो है इसके द्वारा जो है ये अपने आप जो ग्रीन टैक्स है वो लगेगा दोस्तों ना। गुरुजी क्या कैश कटेगा दोस्तों आपके? नहीं, आपका जो फास्टैग का जो वॉलेट है ना आपके, उसमें से दोस्तों पैसा अपने आप कट जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा कटेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक, ऐसा थोड़ी तुम्हें देना पड़ेगा दोस्तों ना, वरना वहां भी दोस्तों कुछ लोग जो कहेंगे हम तो युवा अध्यक्ष है ना, हम नहीं देंगे पैसा, हम युवा अध्यक्ष हैं उस वाली संस्था के, उस वाली चीज के, है ना, तो वहां पे ऑनलाइन कटेगा। ठीक है, तुम युवा अध्यक्ष हो कुछ भी हो, ऑटोमेटिक पेमेंट कट हो जाएगा आपके वॉलेट से, आपके जो आपका फास्टैग का वॉलेट है उससे आपके ऑटोमेटिक पेमेंट जो है वो कट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों होने वाला है। हाँ, एक सुविधा दी है कि 24 घंटे में एक बार कटेगा ना, 24 घंटे में एक बार कटने वाला है। अब आप 24 घंटे में अगर 2-4 बार भी एंट्री करोगे तो पैसा एक बार ही कटेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा दोस्तों, उद्देश्य क्या है आपके? देखो ग्रीन टैक्स दोस्तों मतलब क्या आपके कि इससे जो पैसा आएगा दोस्तों ना, इस चीज से जो भी पैसा आएगा उसका यूज किस में होगा? उसका यूज आपके
पोल्यूशन फ्री उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक है। उसका यूज कहां पर होगा, पोल्यूशन फ्री जो उत्तराखंड है उसमें यूज होने वाला है उस टैक्स का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे जो भी पैसा आएगा उसका यूज पोल्यूशन फ्री आपके जो है उत्तराखंड में होने वाला है, नोट करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड हमारा ठीक आंसर दोस्तों ना। अच्छा, उत्तराखंड में दोस्तों आपकी, उत्तराखंड में पूछूं आपसे तो लिखिएगा, उत्तराखंड जो आपके पहला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब होती है, तो एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर दोस्तों इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होकर होती है। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, क्या नाम था, उत्तरांचल था। अब दोस्तों इसका नाम जो है उत्तराखंड हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर इसकी राजधानी की मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो इसकी एक राजधानी देहरादून, आपके सो देहरादून है, और एक इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी आपके वो कौन सी है, वह गैरसैंण, कौन सी है, गैरसैंण जो है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, आपको ध्यान रखना है। बाकी देहरादून आपको ये जो है यह राजधानी भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी, यहीं पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यहीं पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका वर्तमान में दोस्तों नाम क्या है, जिसका वर्तमान में नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये नोट करना, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स टू पे ग्रीन टैक्स, आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड ने आपके इम्पोज कर दिया है ग्रीन टैक्स, है ना। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 25 से दूसरे राज्यों से राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलेगा, गुजरात नहीं वसूलेगा। आपके सवाल गलत का पूछ रहा है, गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर स्टार्ट हुआ आपके, अरे कहां पर दोस्तों स्टार्ट हुआ आपके संसदीय सम्मेलन, कहां पर हुआ, लिखना बारबोडास, बारबोडास की राजधानी जो है ब्रिज टाउन में स्टार्ट हुआ, नोट कीजिएगा। किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेनुअल परियोजना जो है इसका शुभारंभ हुआ है, और किस राज्य का दोस्तों कोपर गांव आपके, यह महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, आपके 22 पदक जीते, आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रही संस्मरण दे विल शूट यू मैडम, ठीक है, वही 1984 में जब इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी आपकी, उससे उस समय की जो बुक है आपकी, उसका नाम है दे विल शूट यू मैडम। आपके किसकी पुस्तक है, आपके हरविंदर बावेजा ना, हरविंदर बावेजा जो है, इनकी पुस्तक का नाम आपको नोट करना है, दे विल शूट यू मैडम। हाल ही में 67 को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसने घोषित किया। देखो अगर मैं इसको नॉर्मली दोस्तों पढ़ रहा हूं तो 67 पढ़ूंगा, पर दोस्तों ये आज का जो दौर चल रहा है वो चल रहा है किसका, आपके जैन जी का दोस्तों ना। जैन जी दोस्तों अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो इसको 67 क्या ही बोलेंगे दोस्तों, है ना। तो जैन जी दोस्तों, जैन जी जो है आपके जैन जी दोस्तों, आपके जैन जी एक्चुअली में ये है ना। अब मुझे ये बताओ आप दोस्तों, ये जैन जेड है या जैन जी है, पर दोस्तों नया ट्रेंड है आपकी यहाँ पर दोस्तों, जैन जी जो है आपके, उसने जैन जेड को क्या बोल दिया, जैन जेड को आपके जैन जी बोलना स्टार्ट कर दिया। जो नया जनरेशन है दोस्तों, आपके नया नया जो खून है आपके, जो यूथ जनरेशन है, यूथ जनरेशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं आपके जैन जी कहते हैं, आपको ध्यान है, जैन जेड दोस्तों नाम है। इन्होंने दोस्तों ऑनलाइन पर दोस्तों एक वर्ड आपके दोस्तों इन्होंने दोस्तों ऑनलाइन पे दोस्तों आपके दोस्तों ऑनलाइन आपके जो है ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दोस्तों जैन जी ने दोस्तों एक वर्ड है आपके जिसको हम दोस्तों इसको 67 कहते हैं, इसको 67 बोलना स्टार्ट कर दिया दोस्तों ना। इसको जो है आपके, इसको जो है दोस्तों, इसको 67 बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसे 67 बोलना स्टार्ट कर दिया। 67 जो वर्ड था आपके, इसको और 67 दोस्तों बोलना। जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना कि यार लड़की दोस्तों लड़का देखने गई और लड़का लड़की देखने गया, तो वहां पर कहते हैं ना कि लड़का जो है दोस्तों, लड़का क्या है आपके 19-20 ही है ना, ऐसे बोलते हैं ना, 19-20 ही है।
अब उस 19-20 का दोस्तों मतलब क्या है आपके, उसका मतलब है कि थोड़ा सा ही इधर उधर है, बाकी दोस्तों नॉर्मल ये दोनों एक जैसे ही आपके शादी कर देनी चाहिए, 19-20 का ही फर्क है ना दोस्तों। वो 19-20 जो है ना आपके, ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों क्या है 6-7 है, क्या है दोस्तों जैन जी आपके इसका यूज कर रहा है, किसका आपके 6-7 का यूज कर रहा है। और दोस्तों जैन जी दोस्तों आपके ऑनलाइन आपके हास्य करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए दोस्तों आपके ऑनलाइन वाइब दोस्तों ना, आजकल दोस्तों जैन जी को दोस्तों वाइब्स आती है हर चीज में ना, कि मुझे तो वाइब्स आ रही है आपके साथ में, इसलिए मुझे आपके साथ में दोस्तों रहना है, ठीक है। बाद में चप्पलें आती है रसगुल्ला वाइब्स की जगह, ठीक है। तो ऑनलाइन वाइब्स के लिए दोस्तों, ऑनलाइन हास्य करने के लिए 6-7 वर्ड का यूज कर रहा है कौन आपके, आजकल जेन जी यूज कर रहा है। इसलिए डिक्शनरी.com ने 6-7 जो वर्ड है, 67 नहीं बोलना आपको भी दोस्तों, आप भी जेन जी हो, आप भी जेन जी बनना सीखो दोस्तों। हम तो जैन जी के बाहर है, मान लो तुम तो जैन जी हो रसगुल्ला, तुम इसको आजकल 67 नहीं बोलना है, अब इसको 6-7 बोलना है, ठीक है। एक ऑनलाइन हास्य, एक ऑनलाइन वाइब्स लाने के लिए इसका अब जैन जी यूज कर रहा है दोस्तों ना, खूब यूज कर रहा है ऑनलाइन हास्य लाने के लिए, ऑनलाइन हास्य लाने के लिए, ऑनलाइन दोस्तों वाइब्स लाने के लिए, आपके दोस्तों ऑनलाइन आपकी जो वाइब्स होती हैं ये लाने के लिए इसका ऑनलाइन खूब यूज कौन कर रहा है, जैन जी आपके 6-7 दोस्तों इसका यूज कर रहा है। आपके इंटरनेट आपके संस्कृति का प्रतीक बन गया है ना, इंटरनेट संस्कृति का प्रतीक जो है यह 6-7 बन चुका है, ठीक है। इंटरनेट संस्कृति का जो प्रतीक है यह वो आपके 6-7 बन चुका है। इसलिए डिक्शनरी.com दोस्तों आपके डिक्शनरी.com ने इसे आपके 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया दोस्तों। और मुझे तो लग रहा है कि अभी धीरे धीरे आपके ये भी आएंगे, ऑक्सफोर्ड का भी आएगा दोस्तों आपके, कहीं ना कहीं दोस्तों देखना, कहीं ना कहीं आपके ये जैन जी दोस्तों वर्ड खुद भी आएगा, देखना जैन जी वर्ड जो है खुद भी आपके वर्ड ऑफ द ईयर में आएगा, किसी ना किसी में, चाहे ऑक्सफोर्ड में है चाहे कहीं पे भी आए, देखना आप जो है कहीं ना कहीं जैन जी वर्ड दोस्तों खुद भी आने वाला है, ठीक है। तो 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये जैन जी जो है आपके इसको इस कारण दोस्तों आपके घोषित कर दिया है, इन्होंने इसका खूब यूज किया, आपको नोट करना है, ठीक है। लिखिएगा डिक्शनरी.com ने किया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है 67 नहीं दोस्तों 6-7, ठीक है। आज के बाद दोस्तों क्या बोलना है आपको, 6-7 बोलना है, इसको ध्यान रखना है, 67 नहीं बोलना है ना। चलिएगा 67 संबंधित सत्य कथन, सत्य विकल्प आपके डिक्शनरी.com ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर कर दिया, ऑक्सफोर्ड ने करा है दोस्तों नहीं आपकी। यह जनरेशन जेड की इंटरनेट संस्कृति का प्रतीक है। ये आपको दोस्तों जनरेशन दोस्तों जेड बोलू या जनरेशन जी, जनरेशन आपके जी बोलू समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब दोस्तों ना, इसको क्या ही बोले, ठीक है। इन्होंने आपके हमारी पूरी इंग्लिश खराब कर दी दोस्तों, हमने 25 साल लगाए जेड को जेड बोलने में, इन्होंने आके बोला कि नहीं इसको जैन जी बोलेंगे हम लोग, क्या जैन जी बोलेंगे। अब साला 25 साल क्यों ही लगाए हमने, हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। हमने 25 साल लगा दिए इसको जेड बोलने में, इन्होंने आके बोला कि नहीं ये जी है, क्या है, जनरेशन जी है। गजब आदमी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ए और सी दोनों हो गए। हाल ही 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए, अरे भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, लिखना भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको दोस्तों नोट करना है, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। फिजिक्स दोस्तों आपके अवार्ड हो गया, सो देवर से पूछो दोस्तों आपसे, देवर से आपके देवरोट हो गया, क्या देवरोट हो गया आपकी। जान से पूछो आपसे तो जॉन क्लॉर्क हो गया आपकी, और सो मारा से पूछो क्या हो गया, मारा से आपके जो है मार्टिनिस हो गया ना। हाल ही में किस राज्य, किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लकार्नो ने 26 दिनों के बाद में रिजाइन कर दिया, फ्रांस के हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू होगी, जहां चीता होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपके नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करा है, ऊंट जो है आपके इनकी आपके जो संख्या उसको रोकने के लिए ना, ऊंट के लिए। हाल ही में विश्व नगर दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड आपके सिटी डे पूछूं आपसे, यह सेलिब्रेट होता है अक्टूबर की लास्ट तारीख को, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है विश्व नगर दिवस, आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। तो विश्व नगर दिवस कब होता है, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम पूछूं आपसे, जन केंद्रित स्मार्ट शहर जो है वो इस बार की थीम है, लिखना जन केंद्रित आपके, जन केंद्रित स्मार्ट शहर जो है, जन केंद्रित स्मार्ट शहर जो है, स्मार्ट शहर यह इस बार की थीम है, ये आपको नोट करना है ना। तो जन केंद्रित स्मार्ट शहर जो है
ये इस बार की थीम है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके इस दिन आपके एक सम्मेलन दोस्तों हुआ, वैश्विक स्तर पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सवाल पूछूं आपसे कि इस दिन वैश्विक कार्यक्रम जो है ये कहाँ पर हुआ आपके दोस्तों, लेकिन आपके ये बोगाटो में हुआ। अब आप में से कौन मुझे बताने वाला है कि बोगाटो किस देश की राजधानी बोगाटो है? बताओ कमेंट बॉक्स में। ये बोगाटो के अंदर हुआ, किस देश की राजधानी बोगाटो है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, इनका दोस्तों उद्देश्य आपके क्या था? इसका उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 जो है दोस्तों, इस पर फोकस करना इनका उद्देश्य था। जहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि एक शहर में 3 चीजें होनी चाहिए आपके दोस्तों। एक शहर समावेशी होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास वहां पर होना चाहिए, सो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, तो एक आपके शहर जो है वो कैसा होना चाहिए? समावेशी लचीला और टिकाऊ जो है, टिकाऊ शहर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोगाटो किसकी राजधानी? कोलंबिया ना, कोलंबिया जो है इसकी राजधानी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर को और कौन सा दिवस होता है आपके? इस तारीख को ही राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह भी इस तारीख को होता है। नेशनल यूनिटी डे जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे जो है वो भी इसी तारीख को होता है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर, बेटर सिटी बेटर लाइफ और बोगाटो कोलंबिया जो है यहाँ पर आपके सम्मेलन हुआ है। ठीक है, देखिए विश्व नगर दिवस प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को मनाते हैं आपके, गलत आपके। इस वर्ष की थीम है जन केंद्रित स्मार्ट शहर, ठीक बात है। यूएन ने 2014 में इसको स्टार्ट करा, ठीक बात है। गलत पूछ रहा है, गलत आपके ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई के अंदर हुआ है। ठीक है, पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हाउचोंगवा मणिपुर आपके सो, अरे कहाँ पर? पहाड़ी घाटी संघर्ष, मैती कुकी संघर्ष आपके मणिपुर के अंदर। हाल ही में 69 राष्ट्रीय खेल स्कूल दोस्तों, खेल जो है इनका शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर हुआ आपके? अरे 69 राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये अलग अलग जगह पर होंगे, ऐसे नहीं कि केवल एक जगह स्टार्ट होंगे। हाँ, स्टार्ट कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ दिनों बाद अरुणाचल प्रदेश में भी होंगे ना, हुए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? आपकी मैथमेटिक्स का अवार्ड है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। ठीक है, किसको चुना गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया है। किसको चुना गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीतने वाला दोस्तों कौन है? ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके क्लच शतरंज कप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लच शतरंज कप की बात कर रहे हैं, 2025 है ना। क्लच शतरंज कप की बात कर रहे हैं 2025 जो है। देखो पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, क्लच शतरंज कप 2025 जो आपकी, इसकी पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? सो इसका आयोजन हुआ है मिशोरी के अंदर। कहाँ हुआ है? मिशोरी के अंदर, यूएसए में। कहाँ हुआ है? मिशोरी यूएसए में इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजन हुआ? मिशोरी यूएसए में इसका दोस्तों आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी, इसका विजेता कौन बना? लिखना आपकी, इसका विजेता बना है कौन? मैग्नस कार्लसन। कौन बना है? मैग्नस कार्लसन जो है ये इसका विजेता बना है। और मैग्नस कार्लसन पूछूं आपसे कहाँ का रसगुल्ला दोस्तों? नॉर्वे का रहने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर चौथे स्थान पर कौन आया? डी गुकेश जो है, विश्व विजेता डी गुकेश जो है ये चौथे स्थान पर आया, आपको ध्यान रखना है। तो जीतने वाला मैग्नस कार्लसन दोस्तों, आपके जीतने वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, या और आपके मिशोरी यूएसए जो है यहाँ पर दोस्तों आयोजन हुआ है। ठीक है, अब मिशोरी दोस्तों आपके हो सकता है शहर का नाम नहीं सुना हो दोस्तों आपने, पर दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी, दो नदी हैं आपके सो, दो नदी हैं आपके। और ये दो नदी कौन सी नदी है आपके? दो नदी आपके सो, एक नदी का नाम है मिसिसिपी नदी आपके, और सो एक नदी का नाम मिशोरी। कौन सी है? मिशोरी है। और यह नदी किस देश में बहती है? यूएसए के अंदर बहती है नदी आपके सो। और इन दोनों नदी को आपके ट्यून्स आपके जुड़वा नदी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? सो जुड़वा नदी भी कहते हैं। और सो यह नदी दोस्तों कहाँ गिरती है आपके? सो यह नदी आपकी जो गिरती है वो कहाँ गिरती है? यह नदी गिरती है, लिखना आपके, जो यहाँ पर मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां जाके गिरती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों वहां पर पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा दोस्तों बनाती है, इसे बोलते हैं वर्ड फुट डेल्टा। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं वर्ड फुट
डेल्टा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इसे? वर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। पक्षी के पंजे का आकार डेल्टा बनाती है, ये भी दोस्तों आपको नोट करना है, ठीक है। और ये मिसिसिपी जो मिशोरी नदी है आपके सो, ये नॉर्थ अमेरिका में आपके पूछूं आपसे, मिसिसिपी नदी जो है ये नॉर्थ अमेरिका की दोस्तों, आपके नॉर्थ अमेरिका जो है आपके सो यहाँ की सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर मैग्नस कार्लसन हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और फोटो आपके सामने यहाँ पर है, पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन आपके सो, और 1,70,000 आपके मल्टीप्लाई कर लो आप दोस्तों, 170,000 मल्टीप्लाई दोस्तों आपके 90 कर लो, इतना पैसा जीत कर आए, ये आपको ध्यान रखना। डी गुकेश जो है वो चौथे स्थान पर दोस्तों ना। आगे बढ़िएगा। जीएम मैग्नस कार्लसन ने 2025 क्लच शतरंज चैंपियन सोडा डाउन में दोस्तों 2 गेम शेष रहते हुए जीत दर्ज कर ली, ठीक बात है ना। यह शतरंज दोस्तों आपके कहां पर हुआ? आपके मिसौरी यूएसए के अंदर हुआ, ठीक बात है। दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। आगे बढ़िएगा। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब बनाते हैं? अरे विश्व कपास दिवस दोस्तों कब बनाते हैं आपके पूछूं आपसे, तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को बनाते हैं, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। किसको? कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा। IUCN कांग्रेस 25 कहां पर होती है? ये तो आप भूल नहीं सकते, अबू धाबी में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, UAE के अंदर ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहां दोस्तों बनाया आपके? अरे 93 स्थापना दिवस आपके 8 अक्टूबर की तारीख को बनाया, पहली बात तो। और जिला गाजियाबाद के अंदर बनाया, नोट करना, जो हिंडन एयरबेस आपके वहां पर जिला गाजियाबाद के अंदर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स का 93 स्थापना दिवस। हाल ही में RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दोस्तों शीर्ष योगदानकर्ता कौन है? ठीक है, पहली बात तो रिपोर्ट जारी करने वाला कौन? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिपोर्ट कौन से वर्ष की है? 24-25 की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिपोर्ट है, आपको नोट करना है। और इसको जारी करने वाला कौन? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसको जारी करने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपोर्ट का दोस्तों नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है विदेशी देनदारी और परिसंपत्ति रिपोर्ट। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? नाम है विदेशी देनदारी और परिसंपत्ति, विदेशी देनदारी और परिसंपत्ति रिपोर्ट जो है, यह इसका नाम हो गया, ठीक है। परिसंपत्ति रिपोर्ट दोस्तों, एसेट्स रिपोर्ट जो है, ये इसका नाम है, ध्यान रखना। तो विदेशी देनदारी और परिसंपत्ति रिपोर्ट जो है, ये इसका नाम है, ये आपको नोट करना है। 24-25 के दोस्तों आंकड़े इसमें जारी किए गए। यहाँ पर एक कहा गया है कि जो भारत में जो आपके प्रत्यक्ष विदेशी दोस्तों निवेश आया है, भारत में जो आपके निवेश बाहर से आया है, उसका 1/3 हिस्सा 2 देशों से आया है, अमेरिका और सिंगापुर दोस्तों ना। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला है जो FDI भारत में आया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत में आया है, प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है, तो ये जो भारत के अंदर आया है, लिखना दोस्तों, इसका FDI जो है आपके, FDI जो है आपकी, FDI का 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 जो हिस्सा है, वो कहाँ दोस्तों आपके? वह केवल 2 देश से है, जिसका नाम है USA और सिंगापुर। क्या नाम है? USA और सिंगापुर जो है, ये इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवल 2 देश से है दोस्तों ना। अच्छा, इसमें पूछूं आपसे पहला स्थान किसका है? USA इसमें पहले स्थान पर, नोट करना। 20% आपके USA से आया है, और सिंगापुर से दोस्तों लगभग आपके 14% कहाँ से आया? 14% जो है ये सिंगापुर से आया है, ठीक है। तो 20% कहाँ से आया? USA से आया है, और सिंगापुर से 14% के आसपास आया, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, सर्वाधिक किस क्षेत्र में आया? आपके पूछूं आपसे, किस सेक्टर में सर्वाधिक आया, लिखना आपके। तो पहला स्थान लिखिए विनिर्माण, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ सर्वाधिक आया, और दूसरा लिखिए सेवा ना, सर्विस दूसरे स्थान पर। तो मैन्युफैक्चरिंग पहले स्थान पर और सर्विस जो है वो दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। तो USA ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये शीर्ष योगदानकर्ता देश हो गया। अमेरिका ऑप्शन नंबर बी आंसर। FDI की फुल फॉर्म क्या है?
फॉरेन डायरेक्ट निवेश जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में यूएसए शीर्ष योगदानकर्ता देश है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर टॉप पे नहीं दोस्तों, आपके कौन है, यूएसए टॉप पर है। गलत पूछा है, गलत, आपके ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया ना। हाल ही में भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली दोस्तों आपके भागीदार बनाया, आपके पेपाल। किसको, आपके पेपाल, आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा भारत का तीसरा गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहां पर हुआ, आपके साउथ कोरिया। कहां दोस्तों, आपके कहां पर निर्माण हुआ है, साउथ कोरिया जो है वहां पर निर्माण हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 23 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो सबसे आपका पूछूं, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, कोलकाता। कौन सा, कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। हाल ही में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन दोस्तों हाइची 6 लॉन्च कर, आपके इंटरपोल प्लस सीबीआई। किसने, इंटरपोल प्लस सीबीआई नोट करना है। ठीक है, इंटरपोल प्लस सीबीआई ने भारत पोल भी लॉन्च करा है। क्या भारत पोल, ये किसी एग्जाम में सवाल सीधा पूछा गया था, भारत पोल वाला। मैं सवाल तो भूल गया हूँ किस एग्जाम का है, पर भारत पोल का सवाल जो है सीधा किसी एग्जाम में आया था, एग्जाम के अंदर इंटरपोल प्लस सीबीआई जो है भारत पोल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआईएसएटी ने स्मार्ट क्रॉप पहल दोस्तों कहाँ लॉन्च की। देखो, एक पहल स्टार्ट हुई जिसका नाम है स्मार्ट क्रॉप पहल। ठीक है, स्मार्ट क्रॉप पहल जो है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन दोस्तों, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, और साथ में आईसीआरआईएसएटी है ना, आईसीआरआईएसएटी आपके हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ फाउंडेशन, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और आईसीआरआईएसएटी जो है ये दोस्तों आपके इसकी इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ स्टार्ट हुई है, पहले ये देखते हैं दोस्तों ना, बाद में देखेंगे आईसीआरआईएसटी क्या होता है। ठीक है, ये तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर स्टार्ट हुई है। कहाँ पर, तेलंगाना और जो कर्नाटक है आपके, सो तेलंगाना और जो कर्नाटक है इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया ना, तेलंगाना और जो कर्नाटक है इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआती तौर पे आपके 8000 से अधिक किसानों की सहायता करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, जिससे कि दोस्तों हम उनको ये बताएंगे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, दोस्तों रिमोट सेंसिंग के द्वारा, दोस्तों सैटेलाइट के द्वारा हम उन्हें ये बताएंगे कि भाई फसलों की दोस्तों सहनशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, कीट और जलवायु जो जोखिम जो है उसको कैसे कम किया जाए, जो उत्पादकता उसको कैसे बढ़ाया जाए दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर 8000 जो प्लस किसान आपके किसान जो है दोस्तों आपके इनको एआई प्लस दोस्तों रिमोट सेंसिंग प्लस सैटेलाइट दोस्तों इन सब का यूज करके यहाँ पर दोस्तों ये बताया जाएगा आपके कि कैसे फसलों की जो सहनशीलता है इसको बढ़ाया जाए, कैसे फसलों की सहनशीलता जो है इसको बढ़ाया जाए, ये बताएंगे दोस्तों आपके कैसे कीट और जलवायु जोखिम जो है इसे कम किया जाए, कीट और जलवायु जोखिम जो है इसे किस प्रकार जो है कम किया जाए दोस्तों, आपकी कैसे आपके जो प्रोडक्टिविटी है इसको बढ़ाया जाए, ये बताया जाएगा स्मार्ट क्रॉप पहल के द्वारा। नोट करना, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और ICRISAT। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा गुरुजी ये ICRI दोस्तों SAT जो है आपकी इसका दोस्तों नाम क्या, देखो आपकी इसकी फुल फॉर्म याद करना चाहो, याद दोस्तों करने से कोई फायदा नहीं, फिर भी अगर आप चाहो तो आपको दोस्तों इसकी फुल फॉर्म में लिखा दूं दोस्तों आपके इंटरनेशनल है ना, आई दोस्तों आई क्या आपके आई है आपकी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म दोस्तों ना, इंटरनेशनल आपके सो अर्ध सूक्ष्म आपके अर्ध सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय फसल आपके अनुसंधान फाउंडेशन लिखना, अंतरराष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म ये क्यों महत्वपूर्ण अभी बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म और आपके उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है।
अब ये दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए क्योंकि इसका मुख्यालय भारत के अंदर है, इसलिए महत्वपूर्ण है, वरना तो मैं आपको दोस्तों नहीं लिखवाता इसको। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर भारत में। ये एक इंटरनेशनल संस्था है पर इसका मुख्यालय हैदराबाद में और 1972 में इसकी स्थापना हुई, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मैं तो यूपीपीसीएस में आया था इंटरपोल वाला, इसलिए क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको कि इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं ICRISAT। दोस्तों पहली बात तो किसके लिए, आपकी जो उष्ण कटिबंधीय जो फसल होती है दोस्तों, आपके सब ट्रॉपिकल जो आपके फसल होती है उसके लिए, और हैदराबाद में इसका मुख्यालय 1972 जो है ये आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर हो गया तेलंगाना कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यहां पर इसको स्टार्ट किया, आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है, तो फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है ना। आगे देखिए SBI फाउंडेशन और ICRISAT ने ये पहल लॉन्च की, तेलंगाना और कर्नाटक के 8000 से ज्यादा किसानों को हेल्प करने के लिए लॉन्च किया। यह परियोजना का उद्देश्य फसलों की सहनशीलता, कीटों और जलवायु जोखिम से होने वाले नुकसान को कम करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा की है, चीन ने स्टार्ट करा है ध्रुवीय रेशम मार्ग। हाल ही में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ करने वाली कौन आपके, अरे इसका शुभारंभ करने वाला कौन है, पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा है, पंचायती राज मंत्रालय। भारत ने वन्य जीव सप्ताह 25 के दौरान कौन सी दोस्तों परियोजना आपकी, देखो आपके जैसे कि आपके घड़ियाल जो है, तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए हमने योजना स्टार्ट करी, तो डॉल्फिन के लिए हमने योजना स्टार्ट की, आपके स्लॉथ बियर के लिए हमने योजना स्टार्ट करी है, स्लॉथ बियर जो है इसके लिए योजना स्टार्ट की, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 25 के रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज रसायन विज्ञान रिचर्ड आपके एक दोस्तों नाम रिचर्ड हो गया, याद करो आपके रिचर्ड नाम हो गया दोस्तों। एक नाम हो गया रॉबसन, कौन रॉबसन आपके सो, एक नाम हो गया उमर यागी, कौन है, उमर यागी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीन नाम थे, रिचर्ड, रॉबसन, उमर यागी, ये आपको केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार है ना। साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी दोस्तों अनुवाद किया है। भारत और लिथुआनिया के बीच में साहित्यिक आदान प्रदान ये है कहाँ का, लिथुआनिया का है, और अब हमने इसका हिंदी अनुवाद करवा दिया, आपको ध्यान रखना है द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, है किसका दोस्तों, आपके लिथुआनिया का है, और राइटर का नाम क्या है, जोरोस्लाव मेलनिकस जो है राइटर का नाम है, नोट करना दोस्तों। इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो हमने करवा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ो, किसने दोस्तों आपके माधव कौशिक जो आपके साहित्य अकादमी के वर्तमान दोस्तों हेड है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का ये आपके 4 नवंबर को जो 6 साल पूरे हो रहे हैं उस पर एक एपिसोड दोस्तों आएगा, और इसमें मैं आपके लिए जो भी आपको चाहिए मुझसे, एक तो यूट्यूब पर आपको शाम को 8 बजे क्या दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, शाम को 8 बजे ये कोर्स होगा जो मैं आपके लिए फ्री लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं फ्री लॉन्च कर रहा हूँ एक कोर्स होगा, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और इस कोर्स से आपको फायदा भी होगा। ठीक है, इस कोर्स में जो शामिल होगा उसको भविष्य में फायदा रहेगा, ये मेरे से आपसे कंटेंट तो जोरदार होने वाला, निश्चिंत रहो। ये 8 बजे आपकी स्टार्ट होगी, सारी जानकारी दोस्तों मैं दे दूंगा आपको उस दिन जो है। बाकी मॉर्निंग वाली क्लास में क्या ऐड होगा, क्या होने वाला है 5 तारीख से आपकी, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी मेरे कोर्स मेरी उस पर तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा करंट अफेयर्स का 4 नवंबर को शाम को सुबह 6:30 बजे जो है, ये आपके 6 साल पूरे होने पर 6 विशेष उपहार जो है ये आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये उत्कर्ष रामकृष्ण गुरुकुल में आपके चल ही रहा है, जो हमारा SI बैच के लिए एनरोलमेंट है आपकी वो चल रहा है। 16 नवंबर को एग्जाम होगा, ये फॉर्म है यहाँ पर, इस फॉर्म को भर लीजिएगा आप लोग जो है। और दोस्तों ऊपर एक फॉर्म का वो लिंक है, वो फॉर्म का लिंक भी लगा दो ऊपर जो है। और प्रतिभावान 50 विद्यार्थियों को फ्री में आपके यहाँ पर रहना, खाना और आपके पढ़ाई जो है करवाई जाएगी, है ना। ठीक है, चलिएगा, उसमें कुछ शर्तें हैं उनको पूरी करते हो वही फॉर्म भरे। तो ये करंट अफेयर्स का आपके एडिशन हो गया, स्पेशल एडिशन। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने, ठीक बात है, कैमरून के अंदर बने। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा आपके दक्षिण कोरिया ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार GI टैग प्रमाणित इंडी और पुलियाकुंडी नींबू पूछूं आपसे। अरे इंडी और दोस्तों पुलियाकुंडी नींबू जो आपकी ये इंग्लैंड आपके एक्सपोर्ट होंगे,
परमाणु ऊर्जा संचालित आपके पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन जो है, इसकी टेस्टिंग करने वाला कौन आपके? अरे पोसाइडन दोस्तों अंडर वाटर ड्रोन पूछूं आपसे, इसका परीक्षण किसने किया हाल ही में आपके? तो इसका परीक्षण रूस ने किया आपके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सफ्रॉन ने लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ कहां पर किया? दोस्तों हैदराबाद के अंदर शुभारंभ करा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 500 गीगावाट से अधिक हो चुकी है ना। हाल ही में महिषी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई, इसकी स्थापना पूछूं आपसे, आर्य समाज ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा वाले बीच पर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। राष्ट्रीय एकता दिवस पूछूं आपसे, 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर कौन से नए सुपर अर्थ आपके? GJ251c हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया? 16, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। चलिए दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। अच्छा, वो जो आपकी ये वाली मैगजीन आपको बुकशाला पे 90 रुपए की उपलब्ध है, और 2 मैगजीन 160 में उपलब्ध है ना। ये वाली जो मैगजीन है, जिसमें पिछले सितंबर से लेकर के या सितंबर तक जो है पूरा कंटेंट आपको इसमें दिया गया, जो कि कहीं पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, कहीं पर सीधा आपको कंटेंट दिया गया है, और राज्य विशेष की PDF जो है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी ना। तो ये आपके लिए ठीक है। बिहार दरोगा पे कुछ ध्यान दीजिए, राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ा दीजिए। आपकी सारी ख्वाहिशें 4 नवंबर को समाप्त हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए ना। आप 4 नवंबर तक का इंतजार कीजिए मेरे साथ में। 4 नवंबर को आप 6:30 बजे मेरे साथ जुड़िए सुबह। जो कंटेंट तो डेली जो पढ़ाता हूँ वो रहेगा ही आपके, बाकी जो उपहार आपके लिए रहेंगे वो सच में आपकी तैयारी के लिए बेहतर होंगे। ठीक है, 4 नवंबर को। अब उसके लिए क्या शर्तें हैं? हर किसी को कोर्स फ्री नहीं मिलेगा। क्या शर्तें हैं, मेरे आने वाला जो कोर्स है उसके लिए क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको मैं 4 नवंबर को बताऊंगा। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो कल रविवार का दिन है। कल हम लोग जो है वो अक्टूबर जो माह है इसके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे। कल रविवार वाले दिन जो है अक्टूबर माह के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ये आपके लिए सूचना। बाकी ध्यान रखिए अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फिर मिलेंगे। सभी का सम्मान करना। और कल महिलाओं का वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। अपनी टीम को सपोर्ट करना। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।